अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही स्टाइलिश स्लीव डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर बुकरम का पीस लेना है 15 इंच चौड़ाई और 6 इंच ऊंचाई का। जितना हमारा स्लीव्स का साइज़ होता है उसके मुताबिक हमने ये पेपर बुकरम का पीस लेना है और उसको हमने इस तरह से 3 फोल्ड करना है। 3 टाइम्स इसको फोल्ड करना है, जैसे कि आपने थंबनेल पर इसका डिज़ाइन देखा होगा। 3 दफ़ा हम इसको डबल किया है, फिर इसको 3 फोल्डिंग की है इसको। और उसके बाद ये देखें, इसकी जो है 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इतनी ही हमने इसकी ऊंचाई लेकर इसमें निशान लगाना है। इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। इसको डार्क कर लेती हूँ मैं ताकि बआसानी नज़र आ जाए। इसके बाद दूसरी साइड हमने यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेना है। 6 सेंटीमीटर का हमने निशान लेकर बिल्कुल एक ये नमक पारे की शक्ल तैयार हो जाएगी। जो हमारा पैटर्न तैयार होगा वो एक ज़िगज़ैग शक्ल का पैटर्न होगा। ये पेपर बुकरम पे मैं इसको डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर हमारे पास, ये मैं रेशमी कपड़े पर कर रही हूँ, तो अगर हमारे पास कॉटन फैब्रिक है तो हम इसकी डिज़ाइनिंग पेपर पे करके भी इसको फैब्रिक पर डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरह से। अब ये किसी भी फैब्रिक पर हमने इसको पहले पेस्ट करना है, फिर इस तरह के 2 तरह की मैंने इसमें लेसेस इस्तेमाल करनी है और एक आर्गेन्जा के ऊपर मैंने इस तरह की पिनटेक्स डालनी है। ये 6 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई का ये पीस है। और अब देखिए, ये पिनटेक्स का फासला जो है 1.5 इंच का है। 1.5 इंच पर मैंने ये पिनटेक्स डाली है। अब इसको हमने फैब्रिक पर आयरन कर लेना है। इसी जो पैटर्न को जो मैंने पेपर बुकरम पर बनाया था, इस तरह से कट्स लगाकर इसको आयरन की मदद से हमें इस तरह से इन कट्स को तैयार करना है। ये हमारा एक ज़िगज़ैग शेप का पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये तमाम कॉर्नर्स जो हैं हमें इसी तरह से इसको आयरन करना है। मैंने पहले, आपने देखा जैसे कि मैंने कट्स लगाए हैं, पूरा कटिंग नहीं किया है। अब इस पर हम जॉइंट लेस फिट करेंगे। ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया है। जिस तरह की हमारे पास जॉइंट लेस हो, ये बारीक मुझे मिली है इस कलर में। अगर आपके पास और कोई खूबसूरत सी जॉइंट लेस है इस तरह की, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको इसी तरह से कॉर्नर्स बनाकर ऊपर की तरफ हमारा ये जो है, हमें फैब्रिक इतना ही चौड़ा छोड़ना पड़ेगा जितना कि हमारी लेस की चौड़ाई है। उसके मुताबिक मैं ऊपर के कॉर्नर में फैब्रिक छोड़ दें, नीचे के कॉर्नर में हमें फैब्रिक नहीं छोड़ना है। ये देखें, इस तरह से ऊपर से मशीन की मदद से, सिलाई से हम इसको कॉर्नर्स बनाने, और इसको जो हमने एक पैटर्न तैयार किया था इसके ऊपर हमें इसी तरह से लेसेस लगाने। जो अंदर के कॉर्नर्स हैं इनको भी सिलाई करेंगे जैसे हमने ऊपर के कॉर्नर्स को किया है। और यूँ ये हमारा जॉइंट लेस का पैटर्न पूरा तैयार हो गया। अब जो स्लीव का हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हमने इसको फिट करना है। उससे पहले हम यहाँ पर मैं ये मार्कर की मदद से यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ सिर्फ, ताकि मैं इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर सकूँ बिल्कुल इसके डिज़ाइन के मुताबिक जो हमारा डिज़ाइन है, साइज़ है। अभी मैंने कैंची से इसके निशान लगा लिए मैंने, जहाँ जहाँ तक मेरे डॉट्स थे। अब इन्हीं डॉट्स के ऊपर मैंने इसको फोल्ड करना है। ये स्लीव्स का पोर्शन है, इसके नीचे भी मैंने पेपर बुकरम लगाई है क्योंकि कपड़ा मेरा बारीक था। अगर आपका कपड़ा मोटे स्टफ में है और कलफदार है और बआसानी इस तरह से आयरन हो सकता है और उसको जमाया जा सकता है, जैसे कॉटन पर अगर हम ये ड्रेस बनाते हैं, तो इसके लिए हमें पेपर बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा हमें इस तरह से इसका भी पैटर्न तैयार करना है और इस लेस के दूसरे हिस्से को, सिरों को इस तरह से इस पर फिट करना है। फालतू बुकरम को मैं ज़्यादा जो बढ़ी हुई है इसको कट करके अलग कर दूँगी और इसको भी इसी तरह से मशीन की मदद से हम इसे इसके साथ फिट करेंगे। और ये जॉइंट लेस का ये पूरा
पोर्शन जो है ये इसके साथ फिट हो जाएगा। जो मेरे ज़िगज़ैग शेप का डिज़ाइनिंग हुई हुई है। पेपर बुकरम लगाने का मकसद ये है कि हमारा इसमें फिनिशिंग आए काम में। अब जो फालतू मेरा जितना बचा हुआ फैब्रिक है नीचे की तरफ, उसको तमाम को मैं कट करके अलग कर दूँगी। पहले मैंने पूरी की पूरी फोल्डिंग की थी। अगर पहले हम थोड़ा थोड़ा ये लेते तो इस तरह से फैब्रिक हमारा कंट्रोल में नहीं होता। तो मैंने इस तरह से, आप ये देखें, फालतू ये पेपर बुकरम भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। अब आप ये देखें जॉइंट लेस हमारी इसके साथ फिट हो गई है। जो मैंने पिनटेक्स लगाकर ये आर्गेन्जा का पीस जो है तैयार किया था, ये 6 इंच चौड़ाई और 15 इंच चौड़ाई का और 6 इंच ऊंचाई का मैंने पीस तैयार किया। पहले हम इसको आर्गेन्जा के साथ इसको इस तरह से ऊपर से फिट करेंगे, फिर हम इसको जो हमारे कट्स लगे हुए हैं इसके साथ हम इसको फिट कर लेंगे। अब नीचे भी हमें इनर के साथ भी हमें इस तरह से लेस फिट करनी है। पहले अब हम ऊपर की डिज़ाइनिंग में लेस फिट कर लेते हैं और दरमियान में कॉर्नर्स पे जहाँ जहाँ हमारे ये इजाफी फ्लावर्स हैं इनको मैं कट करके कम कर रही हूँ। और जैसे जैसे हमारा ये बिल्कुल पैटर्न की इसकी डिज़ाइनिंग है इसके मुताबिक मैं इसमें लेस फिट कर रही हूँ। और बाकी नीचे की लेस पर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि पूरी तरह से जम जाए। अब नीचे एक किनार लगाना है, उसमें भी लेस लगाएंगे। मैंने ये 4 इंच की पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करके डायरेक्ट इस पर लगा रही हूँ। ऊपर से सिलाई करेंगे। अब एक दफ़ा ये अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और करके इसको हम कंप्लीट करेंगे और आखिर में हमें इसमें लेस लगानी है। और लेस लगाने के बाद ये हमारे पूरा स्लीव जो है ये तैयार है। और आप देखिए इसमें मेहनत तो है स्लीव में, और बिगनर्स इसको ट्राई ना करें। जो लोग ऑलरेडी पहले से स्टिचिंग जानते हैं तो उनके लिए तो ये आसान है, बना सकते हैं। आप देखें काफ़ी खूबसूरत ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चाहे तो अपने इसी तरह के ड्रेसेस में, ब्रांडेड ड्रेसेस में आप इस तरह की डिज़ाइनिंग घर पर भी कर सकते हैं।